बहुत बड़ा सा ट्रक आया, फुली लोडेड, और वो तो अपनी स्पीड से आ रहा था, हम अपनी स्पीड से जा रहे थे। जैसे कहते हैं कि मारने की नियत से कोई आ रहा है और हॉर्न भी बजाएगा, है ना, हॉर्न भी बजाएगा, अरे भाई क्या कर रहे हो, मेरे को जगह दो। खतरों के खिलाड़ी, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। किस दिन किसको फर्क पड़ जाएगा, यू नेवर नो इट। सी इस सड़क से जाते हुए अनफॉर्चुनेटली इतने लोग कि पिछले महीने में मर चुके हैं और इतने घायल हुए हैं। एक्सीडेंट्स और डेथ्स की जो गिनती है उसमें बाइकर्स की संख्या सबसे बड़ी है। खतरनाक बीमारी है, इससे बहुत परिवार खत्म हो जाते हैं। प्यार से जस्ट इमेजिन, आप अपनी लेन में गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, लेकिन तभी सामने से दूसरी गाड़ी आई। अब आप कहेंगे इसमें सोचना क्या है, रॉन्ग साइड ड्राइविंग तो अक्सर होती ही रहती है, लेकिन क्या आप जानते हैं इससे कितने मेजर एक्सीडेंट्स भी होते हैं। हमारे आज के इस एपिसोड में हम इसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं। हेलो एंड वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट प्रेजेंटेड बाय फ्राइसाइट मीडिया, और मैं हूं आपके साथ प्रियंका। रॉन्ग साइड ड्राइविंग से कैसे बचा जाए, इस मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ दो बेहद ही खास मेहमान जुड़े हैं, सुभाष नागपाल जी और विनीता जी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर शो। सर, सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूंगी, रॉन्ग साइड ड्राइविंग ये रूरल एरिया में ज्यादा होता है, अर्बन एरिया में ज्यादा है, कि दोनों जगह ही सामान्य इसका रेशियो है? और देखिए, रॉन्ग साइड ड्राइविंग, पहले तो इसको डिफाइन किया जाए कि रॉन्ग साइड ड्राइविंग का मतलब क्या है। कि जिसको बोलते हैं, अंग्रेजी का मुहावरा है स्विमिंग अगेंस्ट द करंट, है ना, कि जो राइट फ्लो है उसके विपरीत चलना। तो अब विपरीत है जो चीज, तो वैसे ही गलत है। और मैं कहता हूँ कि जो रॉन्ग साइड ड्राइविंग करते हैं उनको हिंदी में उनका ट्रांसलेशन नाम देना चाहिए खतरों के खिलाड़ी, है ना। लेकिन ये खतरों के खिलाड़ी नहीं है, ये क्या कहना चाहिए, ये खतरों के, भी जान बिल्कुल, ये क्योंकि ये दोनों की जान को खतरा है, अपनी और उसकी, तो ये खिलाड़ी नहीं है, है ना। खिलाड़ी वाली स्पिरिट ही नहीं है, पर खतरों वाली स्पिरिट भरपूर है। अब इसमें जहां तक सवाल है कि ये रॉन्ग साइड ड्राइविंग क्या इसका गांव देहात और रूरल एरियाज, रिमोट एरियाज से ही संबंध है या अर्बन से, जो आपने सवाल किया। तो आजकल क्या हो गया है कि ये आपको सब जगह तकरीबन देखने को मिलेगी। दिल्ली तो राजधानी आपकी है, जो कि सबके लिए उदाहरण होना चाहिए, और यहाँ भी खुल के रॉन्ग साइड ड्राइविंग होती है। तो आप अंदाजा लगाइए कि ये सिर्फ लोकल रिमोट एरिया से ही जुड़ी हुई प्रॉब्लम नहीं है, ये एक बीमारी की तरह है। और इसके कारणों की भी बात करेंगे, क्यों पैदा होती है। तो ये एक बहुत खतरनाक बीमारी है। जैसे आजकल महामारियां होती हैं, ये भी एक तरह की महामारी है। और हैरानी की बात यह है कि दिल्ली के आंकड़े भी बहुत खतरनाक किस्म के हैं, वो भी कोई आपको इंस्पायर नहीं करते हैं इस मामले में। तो ये बात तो रही है कि नहीं, ये सब जगह है। लेकिन एक सबसे जो खराब बात है कि रॉन्ग साइड ड्राइविंग, जैसे आपने कहा कि भाई तो आए दिन होती रहती है, तो रॉन्ग साइड ड्राइविंग एक नॉर्मल एक्टिविटी बन गई है। पुलिस वाले भी खड़े हैं, वो देख रहे हैं, उनके सामने ही इधर इस जो अपनी सही लेन में 50 गाड़ियां जा रही हैं, तो उधर से 4, 6, 10 गाड़ियां उधर से भी आ रही हैं। एंड बहुत बड़ा अपराध है ये, बहुत बड़ा ऑफेंस है ये। ये तो एक, जैसे कहते हैं कि मारने की नियत से कोई आ रहा है, चाहे ऐसा है नहीं, है ना, वो इस नियत से नहीं आ रहा है, पर है बिल्कुल खतरे से भरपूर। और ये नॉर्मल माना गया है, ये सबसे बड़ा खतरा है। और जो सामने से जो गलत साइड से आ रहा है, वो देखिए तकरीबन उतनी स्पीड से आएगा जितनी से आप जा रहे हैं, और हॉर्न भी बजाएगा, है ना, हॉर्न भी बजाएगा, अरे भाई क्या कर रहे हो, मेरे को जगह दो। एंड हेडलाइट ऑन करके, ब्लिंक करके कि भाई मैं आ रहा हूँ और मेरे को बचाना आपकी जिम्मेवारी है, मैं रॉन्ग साइड पे तो हूँ, है ना, ब्लिंक करेगा लाइट को कि भाई मेरे को बचा के चलना।
तो मतलब ये सिचुएशन इज नॉट एक्सेप्टेबल। एग्जैक्टली, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। जी विनीता जी, मैं आपसे इस बारे में बात करना चाहूंगी कि अक्सर हमने देखा है रेड लाइट हुई या फिर जाम लगा हुआ है तो लोग रॉन्ग साइड से निकल जाते हैं और फिर उसमें हॉर्न करते रहते हैं, ब्लिंक करते रहते हैं। आप खुद की जान को भी खतरा दे रहे हो और सामने वाले की जान को भी खतरा दे रहे हो। क्या आपने अपनी लाइफ में कभी ऐसा इंसिडेंस देखा है या आपके अपने किसी जानकार के साथ ऐसा हो कि उनके साथ एक हादसा हो गया, एक्सीडेंट हुआ हो इस वजह से? देखिए, एक्सीडेंट होने से हम लोग बच गए। मैं इसके बारे में आपको बताना चाहती हूँ। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के पास बहुत सालों से एक साइड से स्लिप रोड जाती है, जिससे कि हम अपनी एज अ राइट आ रहे थे और आईएनए से एक बहुत बड़ा सा ट्रक आया, फुली लोडेड, और वो तो अपनी स्पीड से आ रहा था और हम अपनी स्पीड से जा रहे थे और कोलिजन होने से बचने ही वाला था कि उसको सेंस आ गई। उसने ट्रक को रोक लिया और हम भी अपनी गाड़ी को कंट्रोल कर पाए। तो बेसिकली जो रॉन्ग साइड वाला है उसके साथ में लॉ बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए, पेनल्टीज होनी चाहिए, उनके लाइसेंस कैंसिल होने चाहिए। देखिए, ये एक बहुत गैर जिम्मेवारी का एटीट्यूड है, सेल्फिश एटीट्यूड है। आप सोचते हैं मैं तो झट ही निकल जाऊंगा, मेरे को तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड ही लगेगा और मैं तो हमेशा निकलता रहा हूँ, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन किस दिन किसको फर्क पड़ जाएगा, यू नेवर नो इट। सी तो रॉन्ग साइड को बहुत गवर्नमेंट को डिस्करेज करना चाहिए, एनजीओस को डिस्करेज करना चाहिए। सर, हमने देखा है कि यूजुअली कार्स वाले रॉन्ग साइड से कम आते हैं, लेकिन जो बाइक्स होते हैं, स्कूटर वाले पे, टू व्हीलर्स हो गए या जो थ्री व्हीलर्स हो गए, ई रिक्शा, ऑटो रिक्शा, ये लोग ज्यादा आते हैं रॉन्ग साइड से और फिर उतनी ही स्पीड से लोग निकाल के जाते हैं। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, कितने स्ट्रिक्ट कानून जो है वो इस पे लाने चाहिए? देखिए, पहले तो आपके इस बात का जवाब और क्लियर उदाहरण है कि बाइक और ये ज्यादा आते हैं, तो जो ओवरऑल एक्सीडेंट्स और डेथ्स की जो गिनती है उसमें बाइकर्स की संख्या सबसे बड़ी है ना। तो उसमें जो बाइकर्स के एक्सीडेंट मैक्सिमम होते हैं, मैक्सिमम डेथ्स होती हैं वो कैटेगरी वाइज, व्हीकल की कैटेगरी वाइज। तो इसी वजह से होती है कि वो बहुत सारे डिफॉल्ट में पड़ जाते हैं जिनका एक्सीडेंट होता है जाहिर होने का, और उनमें एक डिफॉल्ट बहुत बड़ा है, ये रॉन्ग साइड ड्राइविंग भी है। तो एक तो ये। अब दूसरी बात ये है कि गवर्नमेंट की जहां तक बात है, तो मैं एक छोटा सा उदाहरण बाहर से देना चाहूंगा। ये मैं अपने एक्सपीरियंस में नहीं, मैं अपनी स्टडी पे बेस्ड ये दे रहा हूँ कि बाहर कंट्रीज, जो डेवलप्ड कंट्रीज है, वहां अक्सर ऐसा नहीं होता है, बहुत कम होता है। और दो कंट्रीज में थोड़ा चिंताजनक हुआ, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड में और ऑस्ट्रेलिया में। और वहां भी मतलब ये धीरे ये संख्या बढ़ती जा रही थी। तो उन्होंने दो इसमें स्टेप्स लिए। सबसे पहले तो उन्होंने इस पे एनफोर्समेंट बड़ा स्ट्रॉन्ग रखा, बड़े स्ट्रॉन्ग फाइन्स किए। दूसरा, अवेयरनेस प्रोग्राम किए लोगों को बताने के लिए। तो वहाँ वो इस पे काफी हद तक काबू कर पाए। अब जाहिर है कि ये दो रोड सेफ्टी के लिए सबसे बड़े दो स्टेप्स जो यही होते हैं, अवेयरनेस और एनफोर्समेंट। अब एक चीज मैं और भी कहना चाहूंगा कि होते क्यों है ये शॉर्टकट्स जो है, जिसको अभी विनीता जी ने कहा कि ये सेल्फिश है, गैर जिम्मेवाराना है। बिल्कुल। तो ये होते हैं कि एक तो जो डिजाइन है रोड का, उस डिजाइन में ही कहीं कमी है। हाँ। है ना, कमी है इन द सेंस कि लोग जहां से अपनी कन्वीनियंस के लिए गलत टर्न लेके आ रहे हैं, तो उनको वहीं पे सोचना चाहिए कि भाई आगे ये किस कारण से आ रहे हैं। जो डिजाइनर है उनको एंटिसिपेट करना चाहिए और वहां पे कुछ ऐसे ऑब्स्ट्रैकल्स, ऑब्स्ट्रक्शंस क्रिएट करने चाहिए कि ताकि ये ना हो, या उनकी कन्वीनियंस के लिए कोई और उसमें एग्जिट रूट निकालें ताकि उनको लंबा चक्कर ना लगाना पड़े, जिसके लगाने के उसमें बचने के लिए वही शॉर्टकट मारते हैं। तो एक तो डिजाइन की कमी होगी। दूसरा,
एनफोर्समेंट की कमी होती है, बिल्कुल, है ना। तो हम मतलब अब बाहर कंट्रीज से भी सीख सकते हैं जो सक्सेसफुली इसको कर रहे हैं, और सबसे पहले अवेयरनेस और फिर एनफोर्समेंट, हाँ, और एनफोर्समेंट भी सेंसिटिव एरियाज में मैं समझता हूँ होना चाहिए 24/7, हाँ, कि जहां से वो एंट्री रॉन्ग कर रहे हैं वहीं पे ही बहुत स्ट्रॉन्ग वार्निंग बोर्ड लगा होना चाहिए कि ये अपराध है, आप इस तरफ इसमें चढ़िए ही मत, इस डायरेक्शन में। मैं विनीता से परसों इसी उस पर डिस्कस कर रहा था, तो उन्होंने एक बहुत बढ़िया सुझाव दिया कि वहां पे एक इलेक्ट्रॉनिक लाइव बोर्ड लगाया जाए, साइन बोर्ड, और जिसमें कि वो ये कहें कि भाई इस सड़क से जाते हुए अनफॉर्चुनेटली इतने लोग पिछले महीने में मर चुके हैं और इतने घायल हुए हैं, और वो बोर्ड में संख्या रोज दिन बदलती रहे, जैसे जैसे वो होता है अपडेट होती रहे और वो ब्लिंक करता रहे। तो मतलब इसमें गवर्नमेंट को जाहिर है वो बड़ा प्रोएक्टिव होना पड़ेगा steps, डेफिनेटली। हाँ, बट विनीता जी, जैसे भी सर ने बताया कि आप और परसों पर बात कर रहे थे कि ऐसे एक साइन बोर्ड लगना चाहिए, बट हमने ना यूजुअली देखा है कि अक्सर रॉन्ग साइड से लोग ना, जो ट्रैफिक का टाइम ज्यादा होता है तब आते हैं, अर्ली मॉर्निंग या फिर 7-8 बजे के आसपास। सिर्फ गवर्नमेंट के इस तरीके से अप्रोच से चीजें बदल सकती है, या हमें भी एज अ ह्यूमन बीइंग इतना एक्टिव होना चाहिए? देखिए, ये जो रॉन्ग साइड से सुबह के टाइम पर लोग आ रहे हैं, ये स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट्स अपनी बाइक पे आ रहे हैं, सीनियर क्लासेस के, स्कूल के और कॉलेज के आ रहे हैं, वो इम्पेशेंट हैं, और ये स्कूल कॉलेजेस में ही बता देना चाहिए, अवेयरनेस प्रोग्राम्स स्कूल कॉलेज में ही बता देना चाहिए। बल्कि मैं तो ये कहती हूँ कि उनकी माँ को बता देना चाहिए कि आपको ट्रैफिक का आपका क्या बिहेवियर होना चाहिए, फादर को भी बता देना चाहिए, बोथ पेरेंट्स, बोथ द पेरेंट्स को बता देना चाहिए, क्योंकि माँ की जिम्मेवारी ज्यादा होती है। तो इसलिए माँ को जैसे उसे चलना सिखाना है ना, ऐसे रोड बिहेवियर भी सिखाना है, उसे एक अच्छा इंसान बनाना है, अपनी जिंदगी को बचाना है, और औरों की जिंदगी को भी वो स्टेक पे नहीं रख सकता। इससे बहुत परिवार खत्म हो जाते हैं। मैं बिल्कुल एग्री करूंगी। एंड सर, बिफोर वाइंडिंग दिस अप, मैं आपसे कुछ टिप्स जानना चाहूंगी कि कैसे हम रॉन्ग साइड जो ड्राइविंग हो रही है उससे बच सकते हैं। क्विकली टिप्स। रॉन्ग साइड से बचने के लिए तो ये है कि कोई भी जैसे आपको अटैक कर रहा है तो उससे बचने के क्या तरीके हैं कि आप उससे अटैक से अपने आप को निकाल के दुबक के एक तरफ हो जाइए, खतरा वो पैदा कर रहा है आपके लिए, है ना। तो इसमें तो यही है कि भाई आप जा रहे हैं और आपको मालूम है, क्योंकि अगर आप वहां बराबर आते जाते हैं कि उधर से रॉन्ग साइड ड्राइविंग होती है या नजर आ रही है, तो आप सावधानी से चलाएं, आहिस्ता चलाएं, अपनी गाड़ी को दूसरी तरफ दबा के रखें ताकि आपको उनका सामना ना करना पड़े, और अपना शीशा खोल के डाउन करके थोड़ा सा इशारा करिए, उसको प्यार से इशारा करिए कि भैया ये गलती मत करिए। कुछ लोग इस बात से शर्मिंदा भी होंगे जरूर। और तीसरी बात ये है, उनको ये भी करना चाहिए एक जागरूक नागरिक की हैसियत से, रोड सेफ्टी के इंटरेस्ट में उनको ये भी करना चाहिए कि उस मैटर को सोशल मीडिया में, यस, और रेगुलर मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में उसको उजागर करें कि इस रोड पे बराबर ये हो रहा है, और पुलिस के ऑफिशियल्स भी वहां पे होते हैं, अनफॉर्चुनेटली वो कम संख्या में होते हैं, तो ये नहीं हो रहा है, मतलब इसको उजागर करना चाहिए। बिल्कुल। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर तगड़ा फाइन इस पे लगा दिया जाएगा तो लोग शायद एक्टिव हो जाए और ऐसा गलती करने से बच जाए। ये बहुत बढ़िया आपने बात कही। इसमें मैंने एक सुझाव ये दिया था कि एक तो तरीका है कि बहुत फाइन लगाएं, जैसे बाहर ऑस्ट्रेलिया और यूके में हुआ। दूसरा ये है क्योंकि बहुत फाइन लोग दे नहीं पाते हैं, है ना, वो कहेंगे जी चालान काट दीजिए, और फिर वो चालान पड़ा रहेगा महीनों तक, और वहां जाके आधा वो माफ हो जाएगा, पूरा माफ हो जाएगा। तो उसका एक और बड़ा इफेक्टिव तरीका मैंने ये सुझाया था कि ऐसे गाड़ियों को, चाहे वो बाइकर्स हैं, कार हैं, उनको वहां एक साइड में डिटेन कर लिया जाए, उसको रोक लिया जाए, और उसको कहे कि भाई आप यहाँ थोड़ा कुर्सी डाल के आप बैठिए, हम आपसे अभी थोड़ी देर में बात करेंगे, और जानबूझ के आप उसको रोके रहिए, ठीक है,
उसकी आप चाबी लीजिए, कुछ भी है, ये आपका चालान काटना है तो रोके रहिए, चाहे आप बिना चालान के ही भेज दीजिए। आप उसको अगर 1 घंटा भी लटका देंगे वहां पे तो रोक के, अगली बार वो सोचेगा अपनी, क्योंकि तो सभी अर्जेंसी में है ना, वो इधर आया है रॉन्ग साइड से, तो वो अपनी उसके लिए आया है, टाइम बचाने के लिए, उसको जल्दी है, हाँ बर्बाद होगा। तो एक बड़ा सबक है इसमें जी। नेहा जी और आरसी को मैं कहना चाहता हूँ कि ये इस तरह के सुझाव, ये बहुत ओरिजिनल सुझाव है, बहुत प्रैक्टिकल है, और हमें खुशी है कि इस मंच के हम साथ हैं, और ये कहीं ना कहीं बहुत जल्द इन चीजों का, इन सुझावों का असर हमें जरूर देखने को मिलेगा। बिल्कुल, ये हमारी इच्छा भी है, प्रार्थना भी है। बिल्कुल। वेल, थैंक यू सो मच, आप दोनों ने अपना कीमती वक्त हमें दिया, इतनी इंपॉर्टेंट डिस्कशन पे आपने अपनी राय भी दी। और मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि रोडकास्ट के जरिए हम हर बार एक नई रोड सेफ्टी पर बात करेंगे, और रॉन्ग साइड ड्राइविंग ये जितना आपके लिए नुकसानदायक है ना, उतना ही सामने वाले के लिए भी है। तो कृपया करके अपनी लेन में ही सुरक्षित ड्राइव करें। बाकी इस वीडियो पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर कोई भी अपनी कहानी आप दुनिया के साथ शेयर करना चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। शुक्रिया। एक ना इकोसिस्टम क्रिएट होना बहुत जरूरी है गाड़ी चलाते हुए, कि जो शुरुआत में भी हमने बोला, एक ही चीज को रिपीट करते रहे ना, वो सच हो जाती है। जो हम रिपीट करते हैं कि एजुकेशन पे काम कीजिए, रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर पे काम कीजिए, सबकी जर्नी इंपॉर्टेंट है उस पर काम कीजिए, सबको रिस्पेक्ट कीजिए, बिकॉज हर व्यक्ति, जो भी व्यक्ति सड़क पर